बोलो ध्यान पलट गया नहीं पलट गया? तुम कितने भी महान क्यों ना हो, भीष्म के जैसा विद्वान नहीं है दुनिया में कोई। बाबा भीष्म के जैसा बलवान भी कोई नहीं है। बाबा भीष्म के जैसा भगवान का भक्त भी कोई और नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, बलवानों में सबसे बड़े बलवान, भगवान के भक्तों में सबसे ऊंचे भक्त और परम पवित्र सच्चरित्र, पर बेईमानों का संग दिया, चोरों का संग दिया, उनको संरक्षण दिया तो कैसे मारे गए देख लो। वो तो भीष्म थे, भगवान दर्शन देने आ रहे हैं मृत्यु के समय पर उनको, वो भी नहीं बच पाया। मरगिल्ली सा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं, अस्तित्व नहीं, वो चोरों का समर्थन करे, चोरों को सहारा दे, वो बच जाएगा? भीष्म के तो आगे पीछे भी कोई न था, तेरे तो परिवार है, बच्चे हैं। चोर का समर्थन करने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, पापी का समर्थन करने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी दशा ऐसे ही होगी जैसी द्रोण और कर्ण और भीष्म की हुई। ये हम द्रोणाचार्य जी की, भीष्म बाबा की और कर्ण की निंदा नहीं कर रहे। हमारे शब्दों में थोड़ी सी कठोरता झलके तो इसका उद्देश्य उनकी निंदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि हम शिक्षा लें। इतिहास की घटनाओं से हमको सीख लेनी चाहिए। बुरे लोगों का संग करने पर वो ना बचे तो हम बच जाएंगे। इसलिए जब यदि भीष्म ना मारे जाते तो पाप नहीं मिटने वाला था। दुर्योधन तो जीत करके फिर और ज़्यादा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता और गरीबों को सताता। इसलिए जो पाप के रक्षक बन गए थे, वो दीवार बन के जो खड़े थे, वो दीवार तो ढानी पड़ेगी, चाहे जैसे ढानी पड़े। वो लात मार के गिरानी पड़े, सर मार के गिरानी पड़े, मुक्का मार के गिरानी पड़े, भाई गिरानी पड़ेगी। इसलिए बाबा भीष्म नहीं मरे वहां। कौन मरा? पाप का संरक्षक गिरा, बेईमानों का हितैषी गिरा। बाकी तो भीष्म बाबा को तो प्रणाम करने के लिए बाद में, गिराने के बाद में प्रणाम कर लिए, गुरुदेव, पिताजी क्षमा करो, दादाजी क्षमा करो। इसलिए चोर का समर्थक तो ऐसे ही मारा जाता है और ऐसे ही मारा जाएगा, ऐसे ही मारा जाना चाहिए, कोई क्यों ना हो। वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात उधर घूम गई। क्यों घूमी भाई? जो ये बात कह रहे थे, धन होना अलग बात है, धन का सदुपयोग होना अलग बात है। बल होना अलग बात है, बल का सदुपयोग होना अलग बात है। विद्या होना अलग बात है, विद्या का सदुपयोग होना अलग बात है। बाबा भीष्म के पास में बल तो था, बल का सदुपयोग नहीं हुआ। सदुपयोग तब होता जब वो कौरवों को छोड़ करके पांडवों के साथ खड़े हो जाते। द्रोणाचार्य के बल का सदुपयोग तब था जब वो सब जान करके कि ये बेईमान है, चोर है, गंदे हैं, तुरंत धर्म के पक्ष में खड़े हो जाते, सदुपयोग हो जाता। हमारे पास पैसा है, हमारा पैसा धर्म में लगता है, देव पूजा में लगता है, गौ में लगता है, संत सेवा में लगता है, तो हमारा धन पवित्र है, उसका सदुपयोग हो रहा है। बच्चों की शिक्षा में लगता है, पेड़ पौधे में लगता है। और यदि हमारा धन व्यसन में लगता है, चोरों के रखाने में लगता है, गलत काम में लगता है, तो हमारा धन अपवित्र है। ये बात इसलिए चली थी कि जो धर्म के निमित्त भी अपने द्रव्य का परित्याग करने में अक्षम पाता है, वो लोभी कहलाता है। ऐसा करता हिंसात्मक माने पर पीड़ा स्वभाव वाला, दूसरे की वृत्ति का छेदन करने वाला, अशुचि माने अंतर और बाहर दोनों प्रकार की पवित्रताओं से जो वंचित है, शौच वर्जित है। हर्ष शोकान्वित किसे कहते हैं? हर्ष माने इष्ट प्राप्त हो गया, जो हम चाहते वो हो गया तो हम खुश हो गए, जो हम नहीं चाहते वो नहीं हो तो हम खुश हो गए। दो बातें बोल दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आदमी दो बार खुश होता है। एक तो तब जब वो जो चाहे वो हो जाए, जो मैं चाहूँ वो हो जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ, और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हो तो अभी मैं खुश होता हूँ। जो नहीं चाहिए वो ना होवे
तो भी प्रसन्नता होगी, जो चाहिए वो हो जाए तो भी प्रसन्नता होगी। 2 बार दुखी होता है इंसान, मनुष्य 2 बार दुखी होता है। कब? जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, जो मैं नहीं चाहता वो हो जाए तो दुखी होगा, और जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो तो भी दुखी होगा। 4 बातें हो गई, इनमें 2 खुश होने वाली हैं, 2 दुखी होने वाली हैं। 4 बात हो गई, इनमें 2 खुश होने वाली हैं और 2 दुखी होने वाली हैं। कौन कौन सी, मैं एक बार दोहरा दूँ फिर दोबारा पूछेंगे, ध्यान से सुनना। जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो मैं सब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाता हूँ। जो मैं नहीं चाहता, जिसे मैं पसंद नहीं करता, वो ना हो, वाह, तो भी खुश हो जाऊँगा। ठीक बात है ना। अब दुखी होने के कारण, जो मैं चाहता हूँ वो ना हो तो दुखी हो जाऊँगा, उदास हो जाऊँगा, और जो मैं नहीं चाहता वो हो जाए तो भी मैं दुखी हो जाऊँगा। अब कौन बतावेगा चारों बातें, बताइए ज़रा, मैं समझूँ तो कोई समझ रहा है कि नहीं? हाँ, जो चाहता हूँ वो हो जाए मैं खुश हूँ, और जो चीज़ मैं चाहता हूँ नहीं। अब तो खुश वाली एक बात, पहली बात अच्छी है, और उसमें दूसरी यही बात साथ ही कह दो खुश होने के लिए, जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हो तो मैं खुश हो जाऊँगा। दूसरी, हाँ, दुख वाली ये बात है कि जो मैं नहीं चाहता हूँ वो हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊँगा। ठीक है। जो मैं चाहता हूँ वो ना हो तो मैं दुखी हो जाऊँगा। बस इतनी सी बात है। तो हर्ष, इसलिए जो इन 2 अवस्थाओं से हर्ष और शोक आवेगा, इसी बात को भाष्यकार लिख रहे हैं, इष्ट प्राप्तौ अनिष्ट वियोगे, इष्ट की प्राप्ति हो जाए और अनिष्ट दूर चला जाए तो मुझे हर्ष हो जाता है, नारायण भैया। और अनिष्ट प्राप्तौ इष्ट वियोगे च शोकः, और इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए तो दुख हो जाता है। ये जो संस्कृत के वाक्य थे उन्हीं को सरल करके हमने उन वाक्यों में कह दिया। जो हमको अच्छा लगता है वो हो जाए, जो हमको बुरा लगता है वो ना हो तो हम खुश हो जाते हैं। जो हमको अच्छा लगता है वो ना होवे, और जो हमको बुरा लगता है वो हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। इतना सा अंतर है बस। इन हर्ष और शोक से जो युक्त है, अन्वित है, ऐसा जो करता है, संपत्ति और विपत्ति में हर्ष शोक होता है, उन दोनों से जो युक्त है, ऐसे कर्ता को राजस कहा जाता है। अब बताना कौन है दुनिया में? हमारे संबंधी की मृत्यु हो जाए तो कोई है जो उदास नहीं होगा, आंसू नहीं गिरावेगा? हमारा कोई खास है, प्रेमी है, परिवार का है, स्वजन संबंधी है, उसके मरने की सूचना आ जाए तो कोई ऐसा है दुखी ना होगा? भगत जी को छोड़ के कोई ऐसा है जो सुखी ना हो, वो दुखी ना हो? मालूम पड़ जाए, फोन आ जाए तो क्या होगा बताना जरा। और अभी मालूम पड़ जाए कि मेरी लॉटरी लग गई बिना मतलब के ही, अरे तुम जो पेट्रोल डलवाया था ना 1 लीटर, उसे उसका कंपनी का ऐसा कोई नियम था, वो जो पर्ची कटी है उस पर कार निकली है, भी नहीं मतलब के, लेना नहीं देना नहीं। भाई तुमने जो मोबाइल चार्ज कराया था, ये उसका ऐसा नियम है, उस पर ये इतने, ये इनाम निकला है। बोलो खुश हो जाओगे नहीं हो जाओगे? अभी भाई के लड़का हुआ है कि मेरे पोता हुआ है, ये सुनोगे तुम लड्डू फूटने लगेंगे मन में। धरती पे कौन ऐसा है जो अच्छा समाचार सुन करके खुश ना हो और बुरा समाचार सुन करके दुखी ना हो? कोई है? इसीलिए जो ऐसी सीमा में जी रहे हैं वो साधारण मनुष्य कहलाते हैं। असाधारण मनुष्य वो है जो चाहे शुभ समाचार मिले चाहे अशुभ समाचार मिले, वो विकार ना आने दे, शांत रहे, केवल बाहर ही नहीं अंदर भी। पानी पर लहर ऊपर उठी और लहर गिर गई। जो पानी को बहुत देर से देख रहा है वो कह रहा है कि लहर तो है ही नहीं, उठना और गिरना पानी का ही है,
तो लहर के उठने और गिरने से उसमें कोई फर्क पड़ेगा? उसमें क्या फर्क पड़ना है? ऐसे किसी के जन्म और मरण से किसी ज्ञानी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वो देख रहा है एक लहर उठ गई माने कोई पैदा हो गया, एक लहर गिर गई माने कोई मर लिया। कुछ ऐसे जरूर हैं धरती पर जिनको किसी के मरने और किसी के जन्म से कोई हर्ष और शोक नहीं होता, शांत रहते हैं। पर एक तीसरी अवस्था के लोग हैं साहब, और भी विचित्र बात बताऊं, ऐसे भी मिलेंगे। उनका सम्मान हो, आरती उतारी जाए, जय जयकार हो, फूल माला चढ़ाई जाए तो बिलक बिलक करके रोने लग जाएंगे, खूब जोर जोर से रोने लग जाएंगे। और उनका अपमान हो, पत्थर मारे जाएं, गालियां दी जाएं तो वो खिलखिला करके हंसने लग जाएंगे। तो वो पागल है, वो तो पागल नहीं है, वही पहुंचा हुआ है। वो जानता है कि सम्मान होने से पुण्य घटता है और असम्मान होने से पाप घटता है, वो इस बात को जानता है। इसलिए पाप के घटने पर उसको हर्ष होगा और पुण्य के घटने पर शोक होगा। हम संसारी लोग उल्टे हैं, हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए सम्मान होता है तो खुश होते हैं, अपमान होता है तो दुखी होते हैं। होना क्या चाहिए? सम्मान होने का मतलब पुण्य घट रहा है, अपमान होने का मतलब पाप घट रहा है। तो पाप के घटने पर रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? बोलो, पाप घटे तो रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? फिर अज्ञानी कौन हुआ? इसलिए ये बात समझने की है। वृंदावन विहारी लाल की जय। तमोगुणी कर्ता की बात करते हैं। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो अयुक्त माने जिसका चित्त शांत नहीं है, जो विषयों के द्वारा विक्षिप्त चित्त वाला है, कर्तव्य कर्म के करने में जो एकाग्र चित्त वाला नहीं है, अभी यहाँ कभी यहाँ, परेशान बहुत। और प्राकृत माने विवेक शून्य, स्तब्ध माने गुरु देव गौ इत्यादि के प्रति भी जो अनम्र भाव वाला है, इनको झुक के प्रणाम नहीं कर सकता। शठ माने धूर्त, और नैष्कृतिक माने परवंचक, पराव माने दूसरों का अपमान करने वाला, दूसरों को ठगने वाला। और आलसी माने अनुद्यमशील। आलसी माने जो कर्म करना चाहिए उसको करने में उसकी रुचि ना हो, करना ही ना चाहे। और विषादी माने हमेशा चेहरे पर 12 ही बजे रहे, कभी मुस्कुराता दिखे ही ना, खुशी ना दिखाई दे, हमेशा खिन्न, हमेशा शिकायत से भरा हुआ। पूछो क्या बात है? अरे क्या बताएं महाराज, सब आग लगी है दुनिया में। अरे भाई कैसे परेशान? अरे क्या बताएं महाराज, दुनिया बहुत। तो उन्हें मौसम खराब, ऋतु खराब, बाग खराब, पेड़ खराब, फल खराब, सब्जी खराब, दुनिया खराब, नौकर खराब, मालिक खराब, केवल वही ठीक है। अब वो अकेला ही ठीक है तो कैसे ठीक रहे फिर? दीर्घ सूत्री माने कोई काम करना है, आज ही आज में, अभी अभी में हो सकता है, हाँ जी कर रहा हूँ, और 2 घंटे लगा दे, 2 घंटे बाद किया, बोले कर लूँगा जी, तो 2 महीने लगा दे एक काम को, वो दीर्घ सूत्री हो। ऐसे कर्ता को तमोगुणी कहा जाता है। अयुक्त हो, प्राकृत हो, स्तब्ध हो, शठ हो, नैष्कृतिक हो, आलसी हो, विषादी हो, दीर्घ सूत्री हो, ऐसे गुण जिसमें, ऐसे अवगुण जिसमें भरे हैं, वो कर्ता तमोगुणी है। अब देख लो, हम तो नहीं है ऐसे, हम में दुर्गुण हो तो छोड़ देने चाहिए। भाष्यकार कह रहे हैं अयुक्त माने असमाहित, अनवहित, जो एकाग्र चित्त ना हो। प्राकृत माने अत्यंत असंस्कृत,
शास्त्र के द्वारा जिसकी बुद्धि, जिसका मन संस्कारी नहीं है, ऐसे बालकों के जैसे विचार वाला व्यक्ति, और स्तब्ध माने डंडे के समान सतर होके खड़ा रहे, न किसी को प्रणाम करे न झुके, आय और तन के खड़ा हो, हाँ पितामह, जैसे दुर्योधन। शठ माने मायावी, शक्ति गुहनकारी, दूसरों को ठगने के लिए सब कुछ जानने पर भी झूठ बोल देने वाला, वो नैष्कृतिक होता है। दूसरे की वृत्ति का छेदन करने वाला, अपने आप को दिखावे तो ऐसे में तेरा बहुत उपकारी हूँ, पर उसकी वृत्ति का छेदन कर ले, उसको ठग ले झूठ बोल करके, हाँ कपट करके। अलस माने अप्रवृत्तिशील, कर्तव्य कर्मों के करने में जो अपनी रुचि से आगे ना बढ़े। विषादी माने हमेशा हमेशा शिकायतों से भरा, खिन्नता से भरा रहे। दीर्घ सूत्री माने कर्तव्य कर्मों को एक अल्प समय में किया जा सकता हो, उनको बहुत अद्य स्ववा, आज या कल में जो काम हो सकता है उसको करने में महीनों लगा दे। कर रहे भाई, हाँ भाई करेंगे, कर देंगे भाई, ऐसा व्यक्ति, इसको चिरकारी भी कहते हैं। ऐसे कर्ता को तमोगुणी मानना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीर्घ सूत्रिता को कह रहे हैं, उसका दिमाग इसी में ज़्यादा लगा रहेगा कि यार ये कर लिया तो पड़ा पड़ा सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा। एक मास्टर जी आदमी ने पूछा किसी समझदार आदमी से, भाई साहब मैं विदेश जाना चाहता हूँ, क्या खर्चा आ जाएगा? तो समझदार आदमी ने कहा कुछ भी नहीं। तो उसने कहा क्या आप आदमी हो, कैसी विचित्रता की बात करो, और यहाँ से विदेश जाऊंगा तो कुछ भी क्यों नहीं आएगा? बोले तो पूछ क्या रहा है, दोबारा पूछ कि साहब मैं विदेश जाना चाहता हूँ, क्या खर्चा आ जाएगा? उसने फिर उत्तर दे दिया कुछ भी नहीं। तो उसने कहा मैं समझा नहीं भाई क्यों खर्चा? बोले जब तक तू चाहता रहेगा, जाने की सोचता रहेगा, तब तक एक पैसा खर्चा नहीं आएगा। जिस दिन जाएगा बेटे उसी दिन खर्चा आएगा। मैं विदेश जाने की सोच रहा हूँ, क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं, सोचने में क्या खर्चा आना, पड़े रहो ठाठ से। एक आदमी था, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, अमादलपुर की बात नहीं कर रहा, हो भले ही ना यहाँ की बात नहीं कर रहा, बस की जंगल की बात। एक आदमी जामुन की, पकी हुई जामुन थी बहुत बढ़िया मोटी मोटी, उसके नीचे पड़ा हुआ था, और जब कोई आवे जावे तो कहता रहे मैंने भूख लगी है भाई, कोई भला आदमी हो तो मैंने कुछ खवा दो, मैंने भूख लग रही है, भूख लग रही। उधर से कोई सज्जन आदमी जा रहा था अपने साधन से, घोड़े से, साइकिल से, मोटरसाइकिल, जिससे भी, उसके मन में दया आ गई, कोई अपाहिज है, कोई दुखी है, कोई दीन है, बीमार है, भूखा है, चलो कुछ खवा दो। है तो कुछ है नहीं पास में, उसने देखा बहुत पकी पकी मोटी मोटी जामुन टूटी पड़ी है नीचे, उसने उठाई और धोई और पास में रख करके बोला ले भाई खा ले। उसने कहा भाई जी मेरे मुंह में डाल दो। खा सकता तो मैं उसका खाई देता, मुंह में डाल दो भाई। उसने 2-4 जामुन मुंह में डाली और कुछ छाती पर रख दी। बोले जाऊं भाई, जाने लगा। उसने कहा अरे सुनिए, क्या अब क्या बात है? बोले गुठली तेरा बाप निकालेगा? है तेने जामुन अंदर डाली है, गुठली कौन निकाल, गुठली निकाल के जा। तो भाई जी ऐसे भी महान मूर्तियां हुए। आप क्या कह रहे थे गांव में? अच्छा करे गुठली कौन निकालेगा? तो धरती विभूषणों से भरी पड़ी, कोई कमी थोड़ी। वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद कल जो चर्चा होगी वो अब 3 प्रकार की बुद्धि का विचार होगा, उसकी चर्चा अब कल होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। श्रद्धा संसिक्त मानस महानुभाव, भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में 18वें अध्याय का 27वां श्लोक प्रारंभ होगा और प्रसंग चल रहा है कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। तो कल जो चर्चा हुई सात्विक कर्ता की हुई और सात्विक कर्ता की बात हुई। तमोगुणी कर्म था, तमोगुणी कर्म की बात थी, वो कर्म पूर्ण हो गया और फिर कर्ता चल गया था, तो उसमें सात्विक कर्ता की बात हो गई। कैसे मालूम पड़े कि हम सात्विक कर्ता हैं कि नहीं? दूसरे के बारे में नहीं जानना है कि सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। किसके बारे में जानना है? अपने बारे में जानना है हम कैसे हैं। शास्त्र को पढ़ करके दूसरे पर प्रयोग नहीं करना है, शास्त्र को पढ़ करके अपने आप पर प्रयोग करके देखना है हम कैसे हैं। दूसरे पर तो तब प्रयोग करो जब वो कहे कि साहब मेरी समस्या ये है, समाधान बताओ, तो उसके लक्षणों का परीक्षण करो और उचित निदान बता दो। परंतु शास्त्र तो आत्मचिंतन की बात करते हैं, आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं, आत्म परीक्षण की बात करते हैं। आपकी स्थिति क्या है? जैसे हम अपने आप को देखें तो मुक्त संग होना चाहिए पहली बात सात्विक कर्ता के लिए। संग का तात्पर्य उसको आसक्ति ना हो, फलाभिसंधि ना हो। फल की इच्छा करके कोई कर्म करोगे तो फिर आप सात्विक कर्ता नहीं माने जाओगे। अच्छा, यदि आप अहंकार वाले होगे और बार बार ये कहोगे मेरे जैसा मेरे जैसा मेरे जैसा मैं करोगे तो फिर आप सात्विक कर्ता नहीं होगे।
सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव नहीं रख पाओगे तो भी आप सात्विक कर्ता नहीं होगे। सफलता मिले या ना मिले, प्रयत्न करना कर्तव्य है मनुष्य का जब तक जीवन है। फिर उसका फल अनुकूल मिले या ना मिले, इसमें अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। और धैर्य और उत्साह दोनों के दोनों बराबर उसके चित्त में भरे रहें। अब कार्य भी करना है, अहंकार भी नहीं करना है, फल की इच्छा भी नहीं करनी है, और जो फल मिल जाए उसमें समान रहना है, तटस्थ रहना है। ऐसा करता होता है सात्विक। अब अपना परीक्षण कर लें, ये हम में घटता है कि नहीं घटता। यदि हम में पूरी तरह नहीं घटता, आंशिक घटता है, तो ऐसा अभ्यास करें कि पूरी तरह घटने लग जाए। तो सात्विक कर्ता को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। आज आगे के प्रसंग में रजोगुणी कर्ता की बात करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति को अपने हृदय में राग है, अब कैसे पढ़े, कैसे पता चले राग है? बोले पुत्र, मित्र, शिष्य, इनके प्रति अतिशय मोह भाव हो, पुत्रादि के प्रति विशेष प्रीति है, और अपने भाई का बालक आ गया, मेरा बालक आ गया, तो मैंने मेरे पुत्र को तो कुछ विशेष दिया और उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया है, ये बता रहा है राग है। और आपने मेरे भाई का या पड़ोसी का बच्चा 4, 5, 10 बार आ गए हैं और आप सबके प्रति समान भाव से भरे हैं, तो निश्चित है कि आपके अंदर राग नहीं है। जिसको तुम अपना माने हुए हो, उसमें उसके लिए कुछ विशेष करने का तुम्हारा मन है, तो ये बताता है कि तुमको मोह और राग दोनों हैं। हमने बहुत अच्छे सधे जीवन जीने वाले लोग देखे। अपना बच्चा आया है तो उसके लिए व्यवहार कुछ और है, पराया आया है तो कोई और व्यवहार है उसके लिए, छोटे भाई का भी है तो भी व्यवहार भिन्न है। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है, बाजार से चल रहे हो तो केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ध्यान मत करिए। जितने घर में बालक हैं सबकी गणना आपके चित्त में होनी चाहिए कि इतना तो ले चलूं कि सबको आ जाए कम से भी कम। और उससे भी ज़्यादा केवल पत्नी को ध्यान में रख कर के खरीदारी कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, करना चाहिए। ये हर प्रत्येक पति का कर्तव्य है कि अपनी धर्मपत्नी का ध्यान रखें। परंतु भाई जी, घर में यदि बूढ़ी माँ बैठी है और पिता बैठे हैं तो पहला तुम्हारा कर्तव्य है, बाजार में खड़े हो तो सबसे पहले ध्यान आपको अपनी माताजी का और अपने पिता का आना चाहिए। मैंने सेब खरीदने हैं तो इतने तो खरीदोगे, पत्नी 2 खाएगी तो मेरी माँ बूढ़ी सही 1 तो खा ही सके। मेरा पिता बूढ़ा सही पूरा सेब नहीं खा सकता तो मैं छील करके छोटे छोटे टुकड़े करके या जूस बना के दे सकूं। तो आपकी गणना में ही माता पिता नहीं होंगे तो क्या ला पाओगे आप। इसलिए हृदय बड़ा हो, जितने परिवार में सदस्य हैं उनका ध्यान रख करके आप बाजार से अरे चल के आ रहे हो, मिठाई ला रहे हो, अपनी पत्नी को दे रहे हो, तो माँ भी तो वहाँ है। क्या माँ तुम्हारी गिनती में नहीं आएगी, पिता तुम्हारी गिनती में नहीं आएगा? ये भी परिस्थिति है कि भाई के यहाँ रहती है तो इतना लाओ, तुम अपने आप को ठीक समझते हो कि भाई के बच्चों को भी एक एक पीस तो आ जाए। तुम अकेले बैठ के खा जाओ, तुम्हारी पत्नी खा जाए, तुम्हारे बच्चे खा जाए, तो कौन सा नया काम कर लिया? तो सारी दुनिया कर रही है।
कामाद्याकुल चित्तः, ये भी करते हैं रागी का अर्थ, काम आदि के इच्छाओं से वासनाओं से भरा हुआ जो चित्त है, इससे आकुल चित्त वाले को रागी कहा है। मुझे ये पाना है, मैं ये पाके रहूँगा, मैं ये पा चुका हूँ, ये शत्रु मैंने मार दिया, इसको मारना, इसी झंझट में लगा हुआ है। कर्म फल प्रेप्सु, और कर्म के फल को प्राप्त करने की इतनी तीव्र भावना है, इतनी तीव्र भावना है कि काम पे ध्यान कम है, फल पर ज़्यादा है। आपको याद आ रहा है हमने क्या बात कही थी? यदि हमारा फल पर, परिणाम पर ध्यान होगा तो हम कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे, और यदि केवल कर्तव्य पर हमारा ध्यान होगा कि मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है, तो फिर हमको परिणाम अच्छा आवे या ना आवे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम करते रहेंगे बराबर। और फल से मन को जोड़ लिया तो फल अनुकूल मिलेगा तो तुम रहोगे, और फल अनुकूल नहीं मिला, परिणाम अनुकूल नहीं मिला तो राम राम सब, इस घाट नहीं दूसरे घाट पर जाके बैठ जाएंगे। कर्म फल के प्रति अत्यंत आग्रह बुद्धि, और परिणाम स्वरूप लुब्ध, लोभी हो जाएगा। लुब्ध होगा माने परस्वाभिलाषी, दूसरे के धन को चाहने की वृत्ति हमारे मन में है तो हम लोभी हैं। ये जमीन, ये इसकी गाड़ी, ये इसका पैसा, ये इसका ये, यदि ये मन में दूसरे की संपत्ति देख करके तुम्हारे मन में कुछ भाव बनता है तो हम लोभी हैं। और हिंसात्मक, हिंसात्मक का तात्पर्य मारने के स्वभाव वाला, दूसरे को क्षति पहुंचा करके भी काम बने तो बना लो। और अशुचि माने शास्त्रों के द्वारा जो पवित्रता निर्धारित की गई है, इतने बार हाथ साफ करो, इतने बार कुल्ला करो, इतने बार ये कार्य करो, वो आप नहीं करते हैं तो आप अपवित्र हैं। अब वो जो शास्त्रोक्त पवित्रता उसकी तो कौन कहे, आज तो भगवान ही मालिक है। वो तो भला हो कोरोना का, जिसने थोड़ा हाथ वाथ धोने का और मुंह ढकने का थोड़ा सा आदत डालवा दी, मरता क्या ना करता, मजबूरी में धो रहे। नहीं तो जैसे शौचालय में गए वैसे निकल आए, पवित्र थे जाते समय भी और आते समय पवित्र होने क्या कर। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि वहाँ से निकले भोजनालय में घुस गए, भोजनालय से निकले देवालय में घुस गए, वो तो पवित्र ही हैं। उन्हें क्या, उनसे कह दो थी शेर का मुंह किसने धोया। एक चौधरी साहब थे, वो हरियाणा में चौधरियों की बात कहने से थोड़ा डरते होंगे लोग। चौधरी साहब थे तो खेत ज़्यादा था, खेत में ज़्यादा काम करे। उनकी पत्नी ने कहा, चौधरानी ने, सुनो मैंने बहुत दिन की कथा बोल रखी है, और कथा मंसना कहते हैं ना, बोल देते हैं, वो कथा करानी है। उसने काय की कथा करावेगी, ये कथा ही तो चल रही, जिंदगी सारी कथा में तो कट रही, वरना ही करानी है, पंडित जी को बुलाना है। तो और क्या करना पड़ेगा उसमें, तो बता दिया भाई इतने प्रसाद बनेगा, इतने केला आएंगे, इतना ये पूजा होगी, इतने घंटे की पूजा होगी। पंडित जी से बात कर ली, बोले कर ली, पंडित जी नौत दिए। तो चौधरी साहब ने कहा, भाई मेरी तो समस्या है, मैं तो खेत पे जाऊंगा जरूर, मेरा तो अपना काम है। कहता तू कराती रहना। सवेरे ही रात की रोटियां रखी थी छाछ के साथ, उन्होंने मसक दी और चले गए खेत पे। बड़े जमींदार थे, बड़ा काम था तो पहुंच गए। चौधरानी ने क्या किया, फटाफट जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, बहुत तेज़ी से चौका लगाया और आग जलाई, खीर बनाई, पूड़ी बनाई, प्रसाद बनाया, पूजा की तैयारी कर दी। पूजा की तैयारी करते 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 चौधरानी को बज गए 10। तब पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा, चौधरी साहब है क्या? कहना वो तो गए खेत पे। फिर कथा कैसे होगी? बोले मैं हूं ना। तो तैयारी, बोले साहब हो गई पूरी तैयारी। तो कुछ अव्यवस्थित सा लगा, नहाई धोई ना होगी, कपड़े वपड़े ठीक ठीक नहीं होंगे। उन्हें क्या तैयारी हो गई कि देखो साहब ये खीर बना दी मैंने, ये पूड़ी बना दी, ये हलवा बना दिया, और ये प्रसाद बना दिया, ये पंचामृत बना दिया, ये चौका लगा दिया, ठाकुर जी बिराजवा दिए। बोले अब? बोले बस थोड़ी सी अनुमति दे दो, नहा के आ जाऊं मैं। मैंने सारा झंझट काट दिया, नहाना बाकी बचा है, नहा के आ जाऊं। पंडित जी ने माथा पकड़ लिया, अरे तेरा भला हो, भगवान का भोग बिना नहाए बना लिया। तो उसकी नज़र में भोग काय को तो काम है,
जो व्यक्ति काम समझ रहा है वो सोचता है सारे काम निपटा करके चैन से नहाऊं। अब बताओ क्या करोगे फिर तुम? कहीं दूर की बात नहीं, यहाँ भी ऐसे ही चलता है। यहाँ से उठे वहाँ घुस गए, वहाँ से उठे वहाँ घुस गए, लो हो गए साफ। अब क्या कर रहे हो? बोले नहा के आऊँ। बाद में नहा लेता हूँ। तो जब आप भोजन को काम मानोगे तो फिर काम तो काम ही होता है, भाई काम कर लो फिर नहा लेंगे, पसीना वसीना आवेगा या। पर भाई भोजनालय तो उतना पवित्र होना चाहिए जितना पवित्र देवालय है। पर जिसकी नज़र में मंदिर ही पवित्रता के लिए कोई बाधक नहीं, अपना मन शुद्ध है, क्या करेंगे? ना दोगे उसे, क्या करोगे? मंदिर जितनी पवित्रता की अपेक्षा करता है उससे ज़्यादा पवित्रता भोजनालय को चाहिए। जैसा भोजन होगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा चिंतन होगा, वैसा जीवन होगा। वो भोजन पवित्र नहीं हुआ तो आप कौन, किसी की ताकत है जो मन को पवित्र करके दिखा ले? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, भोजन शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, भगवत स्मृति ध्रुव हो जाएगी। ये बात भैया जी ऐसे नहीं। असुचि माने अपवित्र नहीं होना चाहिए। विहित शौच शून्यः, शास्त्रोक्त जो शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट पवित्रता है उनका कोई पालन नहीं करेगा, ऐसा कोई करता जो है। हर्ष शोकान्वित, फल अनुकूल आ गया तो खुश हो गए, झूम उठे, और रिजल्ट प्रतिकूल आ गया तो हरे माथा पकड़ लिया, रोने लग गए। ऐसे कर्ता को रजोगुणी कहा जाता है। और रजोगुणी कर्ता के बारे में कह रहे हैं ये बंधन का कारक है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, बार बार जन्म लेगा। मुक्त कौन होगा? मुक्ति का अधिकारी है सात्विक कर्ता। भाष्यकार कह रहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात है, करना तो है ही, कर ही रहे, और जब तक जिंदे रहेंगे तब तक करेंगे। मैं भी, कोई और भी, सभी। ऐसा तो धरती पर कोई है नहीं कि बिना किए उसका काम चल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं शरीर के साथ करते करते मन को जोड़े बैठे रहते हैं, गांठ बांधे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बस उनको संसार का काम निभाने में तो पूरा मन लगावेंगे और भगवान की पूजा में केवल शरीर लगावें। कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के पूजन में तो मन लगाते हैं और संसार के व्यवहार में केवल शरीर का नाटक करते हैं, हो जा करना है, फॉर्मेलिटी निभानी है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या कर रहे हैं। तो जब तक जिंदे रहेंगे तब तक करना ही है, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, किए बिना काम नहीं चलेगा। तो भाई जब करना ही है तो वो करो ना जो शास्त्र कह रहा है, वैसे करो ना जैसे शास्त्र बता रहा है, उतना ही करो, वैसा ही करो, और वैसे ही करो जैसे शास्त्र कहता है। मनमाना कुछ मत करो, मनमाना करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा बताना भैया, दुनिया में कौन है जो ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में सुख हो? कोई है? कोई इस धरती पर ऐसा है जो न चाहता हो कि साहब मेरे जीवन में सुख? कोई ऐसा है कि सुख न चाहता हो? सब चाहे सुख होवे। कोई दुनिया में हार नहीं चाहता, सब जीत चाहते हैं। कोई दुनिया में अपमान नहीं चाहता, सब सम्मान चाहते हैं। तो हमारे चाहने से होगा क्या? हम सुख चाह लें, सम्मान चाह लें, सफलता चाह लें, उसके चाहने से होता क्या है? अपने चाहे कुछ होता तो दुनिया में किसी को दुख ना होता, किसी का तिरस्कार ना होता, किसी को अपमान ना होता, पर हो रहे। कोई भी दुनिया में नहीं चाहता कि दुख हो, बीमारी हो, अपमान हो, फिर भी आ रहे। कोई नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी से सुख जावे, मेरा प्रेमी जावे, फिर भी जाते हैं। तो जब तुम्हारे बिना चाहे भी सुख चला जाता है, दुख आ जाता है, बिना चाहे दुख आ जाता है।
खैर भाई मुझे तो पता है कभी ये विपत्ति आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो भाई ये मान लो कि कोई ना कोई सिस्टम है जो तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे जीवन में समय समय पर सुख और दुख को लाता है, और उस सिस्टम का कोई ना कोई आधार है, कोई ना कोई बेस है, कर्म। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख होता है, बुरे कर्मों का परिणाम दुख होता है। तो जब तुम्हारे रोकने से सुख नहीं रुकता तो बाबा दुख भी नहीं रुकेगा, अपने आप चला जाएगा। जैसे बिना बताए दुख गायब हो जाता है, वैसे ही बिना बताए सुख भी गायब हो जाता है। क्यों चक्कर में पड़े हो? जैसे बिना बुलाए दुख आता है, सुख भी बिना बुलाए आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। दुख तो बिना बुलाया मेहमान है, बीमारी बिना बुलाई मेहमान है, विपत्तियां बिना बुलाए मेहमान है, आवेंगे आवेंगे आवेंगे। और सुख, संपत्ति, सम्मान ये निर्मोही हैं, जब इनका समय पूरा हो जाएगा जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। रोक लो, नहीं रुकेंगे। हमारे हाथ में हमारा सांस लेना तो है ही नहीं कि हम अभी सांस ले रहे हैं, अगला लेंगे कि ना लेंगे। न जीना हमारे हाथ में, न मरना हमारे हाथ में। क्या है हमारे हाथ में? मतलब भगवान का भजन हमारे हाथ में हो सकता है, अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में हो सकता है, इसके सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है भैया। फल हमारे हाथ में है ही नहीं तो मरें क्यों? हम परिश्रम करें, कर्तव्य का पालन करें, पुरुषार्थ करें, ये संभव है, पर फल हमारी मुट्ठी में नहीं है। आप एक किसान बहुत मेहनत करके खेत में बीज बोए, पानी लगाए, खाद लगाए, बाढ़ लगाए, सारे काम कर सकता है, परंतु मनुष्य की ताकत नहीं है कि उसके अंदर दाना भर सके। खाद लगा सकता है, पानी लगा सकता है, बाढ़ लगा सकता है, रखा सकता है, सारे काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? उसके अंदर दाना, धान के अंदर चावल नहीं भर सकता, कणक के अंदर गेहूं नहीं भर सकता। खूब बड़ी घास हो जाएगी, उसमें दाना नहीं डाल पाएगा। तो जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए मरें क्यों? पर ये बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, दुखी हो गए, तो उससे क्या परिणाम पर अंतर आ जाएगा? रोने से कोई भाई मर गया, रो लो, तो रोने से जिंदा होगा क्या हुआ? बच्चा एक सज्जन ने मुझको बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, महाराज जी, यदि ये सच है कि प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा है, तो मैं उस महात्मा को मूर्ख मानता हूँ जो अपने शिष्य को लेकर के छाती पीटता है, माथा पीटता है कि खराब निकल गया। मैं उस बाप को मूर्ख मानता हूँ जो ये माने बैठा है कि मेरा बेटा खराब नहीं। अरे जब उसके अंदर परमात्मा है तो या तो ये मत मान कि उसके अंदर भगवान है, और तुम ये माने बैठे हो कि भगवान है, तो फिर किस बात का शासन करना चाहो, किस बात के सुधारने की बात करना चाहो? जिसके जैसे कर्म है वैसे करके ही मानेगा, और रोक लो तुम क्या कर लोगे? तो जिसके सिद्धांत के अनुसार सबके अंदर परमात्मा है, उसको सिर्फ सावधानी इतनी है कि तू इन्वॉल्व मत हो, आग लगे मरे, जो जैसा करेगा भरेगा, तू आनंद ले। उसके अंदर भी परमात्मा सत्ता चला रही है, उसको अच्छा और बुरा कर रहा है अपने जिस दिन जग जाएगा उस दिन भागना खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, रागी माने राग अस्य अस्ति इति रागी। जिसके अंदर राग भरा हुआ है, कर्म विषयों का राग भरा है, विषय की लोलुपता भरी हुई है, वो कर्म फल का प्रेप्सु माने कर्म फल का इच्छा रखने वाला, पशु वित्त स्वर्ग इत्यादि की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जो लुब्ध माने लोभी है, दूसरे के धन को, दूसरे के द्रव्य को जो प्राप्त करना चाहता है, संजात तृष्णा वाला है। और लोभी का एक बहुत बढ़िया अर्थ बता रहे हैं। एक टीकाकार ने कहा, लोभी का मतलब ये है कि खाने पीने पे तो सभी खर्च कर लें, पर जब धर्म का नाम आवे, भगवान का नाम आवे, तो वहाँ मुट्ठी बींच ले।
और ज़्यादातर देखने में आता है वो आदमी जो नाचने वाले के ऊपर बारात में या उसमें नोट लुटावे ना, उसे ज़रा पूजा में बिठा दो तो मेरे है ही को नहीं, कहाँ है, लाए नहीं, जरा दिया। वो जो वहाँ नाच करके पैसे लुटा रहा था सड़क पर, उससे देख लो। कह रहे हैं कि कहाँ चला गया, धर्मार्थम द्रव्य स्वद्रव्य त्याग असमर्थः। तीर्थादिक में गए गंगा नहाने के लिए और कह लिये जरा पैसा तने संकल्प चढ़ा लें, माने तीर्थ आदि में जाकर के भी दूसरे से पैसा मांगे, अपना खर्च ना करना चाहे। जो तीर्थ में जाकर के भी दूसरे के द्वारा दिए गए पैसे से भोजन करावे, उसको कहते हैं लोभी। अपनी जेब में होने पर भी दूसरे का पैसा खर्च करा रहा है। ये लिख रहे हैं भाष्यकार, लिख रहे हैं तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी। तीर्थ आदि में भी अपने धन के होने पर भी वो खर्च नहीं करना चाहता। साथ में 5-7 मतलब तू ही कर ले, यही निकाल दे, यही दे दे। लोभी का मतलब धर्मादौ, धर्म आदि में अपने द्रव्य को त्याग न करने की जो प्रबल इच्छा है। पैसा होना अलग बात है, पर पैसे का सदुपयोग होना अलग बात है। पांडवों ने भीष्म को मारा, मारा ना पांडवों ने भीष्म को, बाबा द्रोणाचार्य को मारा, कर्ण को मारा। कोई बता सकता है कि न्यायपूर्वक मारा कि अन्याय करके मारा? पांडव तो धर्मात्मा थे, दुर्योधन तो पापी है, चलो अधर्मी है, पर पांडव तो धर्मात्मा है। बताना कैसे मारा भीष्म को उन्होंने? पांडव अर्जुन ने कैसे मारा भीष्म को? बीच में खड़ा कर लिया किसको? शिखंडी को। और भीष्म समझ रहा है शिखंडी माने स्त्री खड़ी है मेरे सामने, इस पे हाथ ना चलाऊं। एक भला आदमी, भद्र आदमी इसलिए इज्जत कर रहा है तुम्हारी कि महिला खड़ी है, और तो महिला की ओट से, एक शिखंडी की ओट से, बृहन्नला की ओट से। अब बताओ ये न्याय है, कोई नीति है? और सारी दुनिया पांडवों को गीत गावे। तो कृष्ण जी ने भेजा था ना ये। अच्छा, पूरी दूसरी बात कर लें। एक भला आदमी द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, धनुष छोड़ दिया, आंख बंद कर ली, और तुमने गर्दन काट ली। नहीं, आप किसके कहने से कर रहे हो बात अलग है, धर्म है क्या ये? जो आदमी हथियार छोड़ चुका उसको मार रहे हो। कर्ण अपने रथ के पहिए को जमीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, निहत्था है। उस समय तुम अपने कृष्ण के कहने पर मारो, चाहे जिसके कह मार रहे हो ना भाई। हम दुर्योधन की बात नहीं कर रहे हो, तो गलत था, गलत था, गलत था। पर पांडव तो धर्मात्मा थे। इन्होंने भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को छल करके कैसे मारा? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? हनुमान जी बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें कौन सी फांसी लगे है भाई? पंडित जी बता दे क्यों नहीं? गलत हुआ ना? गलत हुआ। यही बात मन में सोचे बैठे थे अर्जुन और युधिष्ठिर आदि। ना भाई, बाबा को नहीं, गुरुजी को नहीं, ना हम नहीं मार सकते। कृष्ण ने कहा, मैं कहता हूं मार, मुझे लगेगा पाप, मार दे, तू झंझट में मत पड़, मार, मौका मत चूक, मार दे। अब कृष्ण इतनी बात कह दे तो अर्जुन कैसे रुक जाएगा? अब मैं बताता हूं क्यों मारना जरूरी था। तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास में है, किसी को ऐतराज नहीं, बहुत बढ़िया, धनवान हो, बलवान हो, ठीक है, रहो। पर तुम्हारी शक्ति की छांव में न्याय पल रहा है कि अन्याय? तुम्हारी छांव में बेईमान पल रहे हैं कि ईमानदार पल रहे हैं? बाबा भीष्म की शक्ति किन लोगों के साथ में? जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, जिन्होंने पांडवों का राज्य हरण किया, जो बेईमान थे, जो लुटेरे थे, जो लुच्चे थे, जो लफंगे थे। याद रख लेना, जो लुच्चे, लफंगे, बेईमान का समर्थन करता है वो ऐसे ही बेमौत मारा जाता है, कितना ही महान क्यों ना हो। जैसे